तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। ठीक है, तो मोमेंटम क्या होता है, पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। ठीक है, एक बॉल है और एक बॉक्स है। ठीक है, अब हम लोग इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, कुछ आगे करने के लिए। ठीक है, और एक फोर्स इस पे लगाएंगे। हम लोग देखेंगे इसका मास कुछ बहुत कम होगा। जैसे एक बॉल है, उसका मास कुछ हाफ एन केजी होगा। ठीक है, 1/2 केजी होगा। बट जो बॉक्स है उसका कितना होगा, 1 केजी होगा। तो अब हम लोग देखेंगे जो बॉल है उस पे अगर उसके स्टेट में हम लोग को चेंजेस लानी है, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग कम फोर्स यूज करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे इसको अगर हम लोग किसी बॉक्स को पुश करते हैं, ठीक है, किसी एक भारी बॉक्स को पुश करते हैं, तो वहां पे हम लोग क्या पाएंगे कि वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है इसको पुश करने में। आगे की तरफ धक्का देने में हम लोग को बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। वहीं पे एक बॉल को अगर करना है तो मतलब आगे की तरफ या फिर उसे धक्का देना है तो बहुत कम फोर्स लगेगा। जैसे एक बुक है और एक ये मार्कर है। ठीक है, तो इसको हमें बहुत कम फोर्स में आगे कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए ज्यादा फोर्स यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा कि जो एफ है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, उसके मास से। ठीक है, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स, जितना ज्यादा मास जितना ज्यादा मास लगेगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना कम रहेगा उतना कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हमारा जो एफ है यानी कि जो फोर्स है वो किसके, मास के प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी। जैसे एक बॉल आ रही है, एक बॉल की वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और दूसरी बॉल की क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अब हम लोग जब देखेंगे कि जो 10 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से कोई बॉल आ रही है हम लोग की तरफ, तो उसको जब हम लोग पुश करना चाहेंगे, उसको जब हम लोग रेस्ट में लाएंगे, उसको जब स्टॉप करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, हम लोग को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बट जहां पे 20 मीटर पर सेकेंड यानी कि बॉल की स्पीड ज्यादा है, तेज है, और कोई तेजी से मतलब तेजी से बॉल हम लोग की तरफ आ रही है, अगर उसको हम लोग स्टॉप करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक कार है, आराम से आ रही है तो एक ईंट लगाकर हम लोग उसे रोक सकते हैं, बट अगर वो बहुत स्पीड में है तो क्या उसे हम लोग रोक पाएंगे, आसानी से नहीं रोक पाएंगे। वहां पे बहुत ज्यादा या फिर एक दीवार खड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए तो वहां पे क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोर्स का यूज करना पड़ेगा अगर वेलोसिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये भी किसके किसके प्रोपोर्शनल हो गया, वेलोसिटी के। और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो आ गया वो क्या है, अगर फोर्स हम लोग देखें तो इन दोनों के प्रोडक्ट एम भी, तो जो ये एम भी मिल रहा है हम लोग को, एम भी। ठीक है, यही क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम। ठीक है, यही क्या है, मोमेंटम है। और इसको हम लोग किससे, पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। जो एम बी है वही क्या है, मोमेंटम है, और इसे हम लोग किससे, पी से डिनोट करते हैं। अब मोमेंटम एक्चुअली में होता क्या है, मोमेंटम क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वही क्या है, मोमेंटम है। ठीक है, मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका कोई प्रॉपर ऐसे कोई और डिफिनेशन नहीं है कि कोई और डेफिनेशन होगा इसका, बस ये यही है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ही क्या, मोमेंटम है। ठीक है, और मोमेंटम हम लोग डी से डिनोट करते हैं, सिंस वी हियर नो दैट एफ इज इक्वल टू पी, मोमेंटम। ठीक है, एफ क्या है, एफ इज इक्वल टू पी होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम देखेंगे, और उसके बाद रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम देखते हैं। ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या मोमेंटम में चेंजेस। मोमेंटम में चेंज कब होगा, P इक्वल टू एम वी हम लोग ने पाया, ठीक है। अब मोमेंटम में चेंज कब होगा, मोमेंटम में चेंज कब होगा, जब या तो इसके मास में चेंजेज हो या फिर इसके वेलोसिटी में। अगर इन दोनों में चेंजेस पाए जाते हैं, दोनों में कोई भी अगर मास चेंज कर दे, वेलोसिटी चेंज कर दे, तभी भी क्या मोमेंटम में चेंजेस आ जाएंगे। जैसे सपोज करते हैं हम लोग को पी लेना है, ठीक है, और मास एक जगह क्या है 2 kg है और वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। बट यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, वेलोसिटी को चेंज कर देते हैं, ये P1 ले लेते हैं और P2 देखते हैं। वेलोसिटी को क्या, इसको हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, इट मीन्स 40। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम भी चेंज हो गया, फर्स्ट पे कुछ और था, सेकेंड पे कुछ और था। अब हम लोग जो क्या है इसको वेलोसिटी को कांस्टेंट रख देते हैं, लेकिन क्या मास को चेंज कर देते हैं। जब मास को चेंज करेंगे, यदि मास को 4 कर देते हैं, तब भी क्या होगा, जो मोमेंटम है उसमें चेंजेज आ जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मोमेंटम में चेंजेज हो गए। अब देखते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में क्या, रेट मतलब रेट से क्या समझ रहे हैं आप, रेट मतलब क्या है, टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब क्या, P इज इक्वल टू टाइम के साथ चेंज होगी, मतलब कि मास यदि अगर कांस्टेंट रख दिया जाए, मास तो वही रहेगा, तो m वही रहेगा, और क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा, ठीक है, अपॉन टाइम। तो यह क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, मतलब कि टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है। तो मास तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर कोई बॉडी है तो यहाँ पे मास कुछ और, यहाँ पे अगर मास 20 kg है, कुछ दूर जाने के बाद भी मास उसका क्या होगा 20 kg ही रहेगा, लेकिन उसके वेलोसिटी में चेंजेज आ जाएगी। क्योंकि यहाँ से अगर कोई बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड के निकल रही है वेलोसिटी के साथ, तो अगर कुछ देर बाद जाकर रेस्ट हो जा रही है, तो वहाँ वेलोसिटी उसका 0 हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको वजह से क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या ले लिया m, और ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया, ठीक है, m इज इक्वल टू बाई टी, ये हो गया रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम दोनों ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, और इससे पहले जो हम लोग टॉपिक पढ़े हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसे एक बॉल है, ठीक है, उसका मास कितना है 20 kg है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो कितना है 50 मीटर पर सेकेंड है, और जो फोर्स, कोई एक फोर्स है जो कि हम लोग लगा रहे हैं, उसमें फोर्स हमें नहीं पता है, ठीक है, और टाइम क्या है 2 सेकेंड दिया है, और फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 70 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब हम लोग को कह रहा है कि इनिशियल मोमेंटम निकालना है, मोमेंटम, और हम लोग मोमेंटम इज इक्वल टू एम भी, और इसे हम लोग P1 ले लेते हैं, मोमेंटम 1 ले लेते हैं, क्योंकि इनिशियल वाला पूछा है और फाइनल भी मोमेंटम भी पूछा है, तो वहाँ पे P2 ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है एम वी, सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू एम वी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मास कितना है, मास तो कांस्टेंट रहेगा, मास कहीं भी उसी के लिए बॉल के लिए ही यूज हो रहा है, तो मास क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, कहीं चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी यानी कि P1 इज इक्वल टू कितना होगा, मास कितना है 20 है, और वेलोसिटी कितना है जो u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इनिशियल वाला पूछा है, इनिशियल वाला पे ही हम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 50। तो हम लोग क्या P1 इज इक्वल टू कितना पाए, टेन दिस वन, ठीक है। तो कितना आ गया 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये क्या आ गया, हम लोग का मोमेंटम निकल गया, जो फर्स्ट
इनिशियल मोमेंटम हम लोग का कितना निकल गया 1000 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फाइनल। फाइनल क्या पूछा है, P2 इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ पे क्या P2 पूछा है, मतलब फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या, जो चेंज होने के बाद जो वेलोसिटी और मास है, तो चेंज होने के बाद कितना 70 मीटर पर सेकेंड ही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P2 इज इक्वल टू 20 इंटू 70 मीटर। इसको अभी आने देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा P2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 140 ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड, इतना आ गया, ठीक है। किलोमीटर क्या, तो हम लोग का फाइनल मोमेंटम कितना आ गया 20 इंटू 70 इज इक्वल टू 140, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक्सलेरेशन। तो एक्सलेरेशन वैसे अगर हम एक फार्मूला रख के, सिंपल वाला फार्मूला जो इसका एक्सलेरेशन का आता है वो क्या है, ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। ये भी रख सकते हैं। इसी पे हम लोग पहले क्या निकाल देते हैं एक्सलेरेशन। तो टाइम हम लोग का कितना है, टाइम दिया है 2 सेकेंड, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है 70 दिया है, और 70 और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 50 दिया है। तो एक्सलेरेशन कितना हो गया 20 बाई 2 इट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जो हम लोग का एक्सलेरेशन, बॉल का एक्सलेरेशन था वो कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में कितने चेंजेस आए हैं। तो अगर मोमेंटम की जो चेंजेस निकालनी है तो P1 माइनस P2 अगर हम कर दे तो आ जाएगा, क्योंकि P1 पे मोमेंटम कुछ और है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू P2 माइनस P1 कर देते हैं तो आ जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो 140 माइनस 1000 इज इक्वल टू 400 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है, यानी कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पूछा है, तो क्या P इज इक्वल टू एफ होता है, ठीक है। तो जो ये है ये क्या हो जाएगा M इंटू P इज इक्वल टू मतलब जितना क्या है जो फाइनल इसका जो फाइनल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी और मास है उसी पे हम लोग निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा F की वैल्यू निकल जाएगी। तो F इज इक्वल टू अगर F का हम लोग देखें तो जो रेट ऑफ चेंज इन, जो रेट का चेंजेस होते हैं ये M इज इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। तो जो ये V बाई टी ये किसका है, एक्सेलरेशन का है, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं एम ए, ये में आया तो ये में आ गया, तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो फोर्स का ही वैल्यू पूछा है हम लोग को। तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एंड सिंस यहाँ पे जो फोर्स दिया है, एक्सेलरेशन हम लोग को कितना निकला 10 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है 20 क्या है मास है, एक्सेलरेशन कितना दिया है 10 दिया है। तो जो फोर्स निकलेगा वो कितना निकलेगा 200 न्यूटन, जो हम लोग का क्या है फोर्स निकल गया। तो यही क्या था हम लोग का पूरा सॉल्यूशन था, और इससे हम लोगों ने क्या देखा मोमेंटम क्या होता है, एक्सेलरेशन, इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हम लोग देख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। ये क्वेश्चन है यहाँ पे हमने नोट करना भूल गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम m इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है।
सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मास कितना है 20 है, और जो u माइनस इट मीन्स 70 माइनस 50 तो कितना है 20 है। ठीक, अब उसके बाद टाइम कितना दिया 2 दिया है, ये टोटल कितना हो गया। और इसको हम कट कर दे तो कितना आ जाएगा 200, 2 2 जा 400, 400 इज इक्वल टू 200। ठीक है, तो यहाँ पे रेट अब कितना हो गया 200 केजी मीटर पर सेकेंड। तो जो रेट ऑफ चेंज हमने कितना ले लिया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या हो गया रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो इतने की वजह सिर्फ इस क्वेश्चन से हम लोग ने कितना 6 थिंग्स निकाले, जैसे इनिशियल मोमेंटम निकाला है हमने, फाइनल मोमेंटम एक्सेलरेशन निकाला, ठीक है, और उसका रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन निकाला, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाला, ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम निकाला। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो न्यूटन सेकेंड लॉ जो था, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। ये तो सिर्फ हमने मोमेंटम के बारे में बात किया, ठीक है, लेकिन जो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था उन्होंने उसमें क्या बोला था कि जो सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा था जो फोर्स है वो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ही है। ठीक है, तो उसके बाद उस पर भी हम लोग जो सेकेंड लॉ है उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। और जो 2.B का जो पूरा क्वेश्चन है, 2.C का जो पूरा क्वेश्चन है वह हम लोग इससे रिलेटेड सेकेंड लॉ से रिलेटेड भी हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे एक एक करके।